Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Muhammad Umair from Pakistan, free of cost learning platform वी ट्यूशन से, जहां आपको फ्री वीडियो लेक्चर 10 ईयर ऑफ क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर सॉल्यूशंस जो हैं वो पास पेपर सॉल्यूशन आपको जो है वो करवाए जाते हैं। जस्ट जो है वो वी ट्यूशन के ऊपर ओनली एंड ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है वी ट्यूशन पाकिस्तान, फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ आप जो है वो वन क्लिक के ऊपर इजीली जो है वो पीपीटीज एमसीक्यूज जो है वो क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं। हमने डी स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट किए थे मॉडल पेपर सॉल्यूशन पास पेपर सॉल्यूशन एचएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 के सेकंड एशियन बोर्ड के, और इसके अंदर जो है वो हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, आज भी जो है उस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उन मॉडल पेपर सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम 2023 के अंदर अपनी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन 100 आउट ऑफ 100 जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो है वो फुल जो है वो गेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन जो हमारे सामने हैं आज के वो हैं केमिस्ट्री के सेन बोर्ड एचएससी पार्ट X2 मॉडल पेपर सॉल्यूशन पास पेपर सॉल्यूशन। चैप्टर 1 जो आपने स्टडी किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और उनको जो है वो मैंने पिक किया और जो है वो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो डी स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर को आपने जो है वो लास्ट तक जो है वो देखना है ताकि आप जो है वो उन क्वेश्चंस को जो है वो इजीली सॉल्व कर सके। तो डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमने जो है वो सॉल्व करने हैं। तो 2021 और ये सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इनको जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। और ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, जो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सेक्शन बी के। और इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास पार्ट 3 है जो कि सेक्शन बी है। सेक्शन बी आपके पास डियर स्टूडेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं और यही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जो है वो इसका 2021 के अंदर चैप्टर 1 से जो पार्ट 3 का क्वेश्चन आया है वो है राइट द ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स with atomic number Z equal to 18, 24, 34, 47। आपने डियर स्टूडेंट बताना है कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर 18 हो, एटॉमिक नंबर 24 और 34 और 47, ये कौन सा एलिमेंट होगा इन एटॉमिक नंबर का और कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है और कौन से पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास क्या है और जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आंसर जो पार्ट 3 2021 एग्जाम के अंदर जो आया इसका आंसर आप राइट करेंगे इस तरह से कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 24, 18, 34, 47। व्हेन Z डियर स्टूडेंट आपके पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन एटॉमिक नंबर इक्वल टू 24, तो 24 एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट ग्रुप जो है वो 6b के अंदर लाई करता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। पीरियड नंबर 4 के अंदर जो है वो ये प्रेजेंट है, तो हमने इसका ग्रुप भी बता दिया और इसका हमने पीरियड नंबर भी बता दिया। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपके पास एटॉमिक नंबर 18 है, इसका जो ग्रुप नंबर है वो हमारे पास 8a है। 8a ये हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं एंड इसका जो पीरियड नंबर है वो है 3। तो सो पीरियड एंड ग्रुप are identified. Now, when atomic number Z equal to 34, group number is 6a. 6a is oxygen family and the period number of this is period number 4. इसका जो period number है वो 4 है। Similarly, the last one that is atomic number 47. तो स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 47 का जो ग्रुप जो हमने फाइंड आउट किया वो है हमारे पास 1b, डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि फर्स्ट बी है एंड द पीरियड नंबर इज 5 और इसका जो है वो पीरियड नंबर हमारे पास 5 है। तो डी स्टूडेंट, ये अगर आप आंसर राइट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी के इस पार्ट 2021 के अंदर जो आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने आइडेंटिफाई किया, आप इसमें कंप्लीट मार्क्स जो है वो अचीव कर लेते हैं। इसी तरह डी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जो कि हमने 2019 के अंदर जो है वो देखा कि 2019 का जो क्वेश्चन था इसके अंदर जो है वो जो क्वेश्चन पूछा गया वो है डुबरेन ट्रेड्स
के ऊपर आपने जो है वो डोबेरियान एंड ट्रेड लॉ को एक्सप्लेन करना है एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो डोबेरियान ट्रेड लॉ है ये डोबेरियान साइंटिस्ट था, इसने पेश किया था और इसने ये बताया था कि हमारे पास जो के 3 एटम्स जो कि हमारे पास जो है वो आते हैं हमारे पास पीरियोडिकली। तो उन 3 एलिमेंट्स में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट वन एलिमेंट है, जब आप फर्स्ट एंड लास्ट की जो एवरेज आप लेते हैं उनके एटॉमिक मास की, वो सेंट्रल वाले जो एटम होगा जो उन 3 के सेंटर में लाई करेगा उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, नियर होगा। तो ये डोबेरियान ट्रेड है, ये हमारे पास 3 की बात करता है कि अगर आपके पास कोई भी 3 एलिमेंट्स हों तो उन 3 एलिमेंट्स का जो है वो आपके पास जो है वो उनका एवरेज लें, तो वो जो है वो सेंट्रल के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है वो लेते हैं डोबेरियान ट्रेड का जो आंसर है उसमें अगर हम एक एलिमेंट लें डी स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो 19 हो, जिसके एटॉमिक नंबर 19 हो, और दूसरा जो है वो हम लेते हैं डी स्टूडेंट 23 जो कि हमारे पास क्लोरीन है, और एक हम ले लेते हैं डी स्टूडेंट 39। तो डी स्टूडेंट अगर आप 19 और 39 को आप सम अप करें तो 19 प्लस 39 और डिवाइडेड बाय 2 आप कर लें तो वो आपके पास जो है वो 23 के इक्वल आएगा। अगर आप 19 और 39 को ऐड करते हैं तो ये आपके पास आता है डी स्टूडेंट 40 और आप 10 जो है वो 58, और 58 और डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये नियर टू 23 आता है डी स्टूडेंट। तो ये डोबेरियान ट्रेड है, लॉ है। इसी तरह लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डी स्टूडेंट क्या है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर ऑक्टेव मीन 8 को आपने स्टडी किया कि 8 जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनमें हमारे पास जो है वो अगर हम जो है वो एडिशन करते जाएं तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट एलिमेंट एंड जो 8 एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल का 8 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास पर बात करें, बिकॉज क्योंकि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो एटॉमिक वेट पर था, एटॉमिक मास पर था। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 8 एलिमेंट होगा इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज हमेशा सिमिलर होंगी। ये लॉ ऑफ ऑक्टेव है, तो आपने डोबेरियान ट्रेड एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को स्टडी किया और ये कांसेप्ट आपने समझा। डी स्टूडेंट इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट नोट्स जो है वो डोबेरियान ट्रेड और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जब यूनिट जो है वो हमने स्टडी किया तो वहां इसके नोट्स भी आपके साथ जो है वो वी ट्यूशन पर जो है वो प्रोवाइड है, आप वहां से इनको जो है वो स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी जो है वो वी ट्यूशन के ऊपर डोबेरियान ट्रेड एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ऊपर प्रेजेंट है, आप वहां से इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरह इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास जो है वो व्हेन एटॉमिक नंबर Z36 एंड एटॉमिक नंबर 24 फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। जिस तरह आपने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया, सिमिलरली यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को भी आपने फाइंड करना है कि रेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन S ब्लॉक, P ब्लॉक, D और F ब्लॉक के अंदर लाई करता है। तो इसका आंसर भी डियर स्टूडेंट इस तरह से है कि अगर एटॉमिक नंबर 36 को आप लेते हैं व्हेन Z इक्वल टू 36, तो 36 जो एटॉमिक नंबर है जो है ये इसका ग्रुप नंबर 8A है, मीन ये नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप के अंदर लाई करता है, 8A के अंदर ये लाई करता है। और इसका जो पीरियड नंबर है डियर स्टूडेंट वो इसका पीरियड नंबर 4 आता है, मीन इसके टोटल 4 शेल्स होंगे और ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। इस तरह आपने जो है वो ये कैलकुलेटेड कर ली। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसलिए कॉन्सेप्ट को आपने जो है वो अच्छी तरह से समझना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर एटॉमिक नंबर 24 है तो एटॉमिक नंबर 24 में आपने जो फाइंड करना है डियर स्टूडेंट वो सबसे पहले ग्रुप नंबर इसका 6B है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बिकॉज बी मीन डी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपने इससे फाइंड किया। कैटेगरी ए जो है वो हमेशा जो है वो S और P होती है और बी हमेशा डी ब्लॉक होती है। पीरियड नंबर डी स्टूडेंट इसका 4 है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी राइट कर लिया जो कि आपके 2019 के अंदर जो है वो आया था एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन जो है वो डी स्टूडेंट आउटलाइन के अंदर मैंने जो है वो राइट किए हुए। तो इस तरह डी स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2018 के अंदर था और पार्ट 1 था, जिसके अंदर उसने क्वेश्चन पूछा है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप, गिव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स, कार्बन फैमिली, हैलोजेंस एंड नोबल गैस। आपने पीरियड एंड ग्रुप को डिफाइन करना है और डिफाइन करने के बाद आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है, अल्कली मेटल्स, कार्बन फैमिली, हैलोजन एंड नोबल गैसेस। बट स्टूडेंट यहाँ आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपके पास जो है वो ये कौन सी फैमिलीज है और कौन से नेम है।
तो इनके लिए डी स्टूडेंट आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर स्टडी करने पड़ेंगे। आपको जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की कंप्लीट पीरियोडिक टेबल पर कंप्लीट जो है वो वीडियो लेक्चर्स प्रेजेंट है, आप वहां से इनको स्टडी कर सकते हैं। डी स्टूडेंट यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर देखें तो आप सबसे पहले जो है वो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को आप राइट करते हैं। तो आप अल्कली मेटल्स जो कि आपके पास जो है वो ग्रुप 1A के अंदर प्रेजेंट होती है, इस कॉल्ड अल्कली मेटल्स, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, N मीन नंबर ऑफ शेल, एंड बिकॉज ये बिलोंग करते हैं अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप से, ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अल्कली मेटल। Similarly, dear student, halogens belong to 7A group, and the valence shell electronic configuration of halogen is Ns square and Np5, because N is the number of shell and S and P are two subshell present in group 7. For example, आपके पास जो है वो 2 + 5 dear student 7 है, therefore आपके पास जो है ये ग्रुप नंबर 7A में है, because the element present in which group have the same number of valence shell electron, जो एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। सो 7A ग्रुप मीन Ns² Np5। Similarly, dear student, noble gases are group 8A, इट मीन आपके पास जो है वो 2 + 6 जो है वो 8 आना चाहिए, तो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस Ns² Np6 है। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट में फर्दर क्लियर करना चाहूंगा कि एक होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल मीन the outermost shell of an atom। तो डियर स्टूडेंट, जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी क्वेश्चन में पूछी जाए तो आपने ओनली वैलेंस शेल की लिखनी, आउटर शेल की लिखनी, आपने इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं राइट करनी। देयरफॉर मैं ओनली यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर रहा हूँ। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो इसके बाद है वो है कार्बन फैमिली, जो कि ग्रुप 4A से जो है वो रिजेंबल करती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो ग्रुप 4A है वो हमारे पास जो है वो इट मीन 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 + 2 4 Ns² Np2। तो बहुत ही सिंपल मेथड था डियर स्टूडेंट टू राइट दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है वो क्वेश्चन जो कि 2014 के अंदर पूछा गया है, 2014 का जो क्वेश्चन है जो कि पार्ट जो है वो 6A है, और 2014 का क्वेश्चन है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक को राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि जो जिंक है ये मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है डियर स्टूडेंट वो 30 होता है। तो जब अगर आपको इसका सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर का मालूम होना चाहिए डी स्टूडेंट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो डी स्टूडेंट यहाँ जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया कि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिंक की। तो आपने यहाँ कंप्लीट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी फ्रॉम फर्स्ट शेल टू वैलेंस शेल तक। तो एटॉमिक नंबर आपको मौजूद हो आपके पास एटॉमिक नंबर प्रेजेंट हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर का मालूम हो तो आप तब ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर जिंक होता है डी स्टूडेंट 30। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 and 3d10। This is the electronic configuration for zinc। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की, जब जो है वो जिंक जो है वो 30 एटॉमिक नंबर हो और जो है वो ग्राउंड स्टेट है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं डी स्टूडेंट। 2 + 2 4 4 + 6 10 2 12 एंड 6 जो है वो 18 एंड 2 डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो 20 हो जाएंगे, 20 एंड 10 जो है वो 30 हो जाएंगे। तो डी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो जिंक है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, बिकॉज डी सब शेल को फिल्ड अप कर रहा है वैलेंस शेल के, और इसके जो पीरियड नंबर है डी स्टूडेंट वो आपके पास जो है वो जिंक का वो 3 है, और जो है वो ये डी स्टूडेंट लाइक करता है मेरे पास 1b। अगर मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देता चलूं जिंक की, तो ये 1b के ग्रुप के अंदर लाइक करता है, और 10 जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर फिल्ड अप होते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। तो इस तरह आप राइट कर सकते हैं डी स्टूडेंट। ये जो है वो बिल्डिंग अप प्रिंसिपल से जो है वो राइट की गई है। सिमिलरली डी स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 का जो ए पार्ट है जो कि 2013 के अंदर आया है,
ये मेरे पास जो है वो 2013 का क्वेश्चन था और इसका आंसर आपने राइट करना है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के अंदर भी डियर स्टूडेंट आपके पास जस्ट यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं और बताया गया है कि इन ग्रुप की आपने डियर स्टूडेंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप की आपने इस तरह से राइट करनी है। क्वेश्चन आपके पास जो है वो आउटलाइन में मौजूद है 2013 का पार्ट 1 ए का, राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इन ग्रुप्स की आपने लिखनी है। इनमें से आप एग्जांपल के तौर पर कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। डियर स्टूडेंट मैं 2a का एलिमेंट जो है वो लिखता हूं। तो 2a में मेरे पास जो है वो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है डियर स्टूडेंट। जब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इनके लिए जिस तरह ये जनरल ग्रुप लिखे गए हैं तो आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन ग्रुप के लिए जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो पूरे ग्रुप की हो। तो ये 2a ग्रुप है, मीन ये मेरे पास ए कैटेगरी है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी स्टूडेंट मेरे पास होती है NS2 S सब शेल है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड है। डी स्टूडेंट नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं 1b के लिए, तो 1b के लिए डी स्टूडेंट जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन में जिंक 30 को स्टडी किया तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने जो बनती थी वो NS2। और डी स्टूडेंट इसी तरह अगर मैं n लिखूं फॉर वैलेंस शेल फॉर जनरल के लिए तो ये ND 10 बनती है डी स्टूडेंट। तो ये मेरे पास जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 और ये डी स्टूडेंट डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये 1b। सिमिलरली डी स्टूडेंट अगर मैं VIB के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये मेरे पास ग्रुप 6b है। अगर मेरे पास ये ग्रुप 6b है तो इस तरह इसकी एग्जांपल डी स्टूडेंट मैंने जिंक ले ली तो यहाँ पर जो है वो 6b की एग्जांपल मैं ले सकता हूँ डी स्टूडेंट। तो मेरे पास ये 6 है, इट मीन के मेरे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो पूरे ग्रुप में जो भी एलिमेंट आप लें टॉप टू बॉटम तो ये आपके पास NS1 और ये ND5 जो है वो रिप्रेजेंट करती है बिकॉज क्योंकि ये डी स्टूडेंट 6 ग्रुप है बी का तो बी में ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में लाई करेंगे। अगर वो डी में लाई करेंगे तो डी यहाँ पर हाफ फिल्ड होगा बिकॉज यहाँ पर डी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि ये फर्स्ट बी है। तो यहाँ पर 6b का मतलब यह है कि टोटल इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये डी स्टूडेंट इसका वैलेंस शेल होगा और इसका जो वैलेंस शेल होगा इसके अंदर जो s और d होंगे तो डी स्टूडेंट डी यहाँ पर हाफ फिल्ड होगा बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सब शेल ऑर्बिटल आर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड। हाफ फिल्ड जो है वो पार्शियल फिल्ड से स्टेबल होते हैं और कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड। तो यहाँ हाफ फिल्ड वाला रूल अप्लाई होता है और डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और रिमेनिंग जो 6 बी ग्रुप था छठा ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर फिल्ड अप होगा। सिमिलरली डी स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर बात करूं यहाँ पर जो है वो IVA की तो ये मेरे पास जो है ग्रुप बनता है IV4A। 4A की बात करूं तो मैं कार्बन को एग्जांपल ले सकता हूं। 4 ग्रुप मेरे पास जो भी है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास बनती है NS2 और जो है वो NP2 और ये आप देख सकते हैं 2 + 2 4 हैं और ये इसका वैलेंस शेल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP2। तो इस तरह से मैंने ये 1 2 3 4 ग्रुप्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल राइट किए बिकॉज ग्रुप भी जनरल थे, कोई यहाँ एलिमेंट गिवन नहीं था। आप ये इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से सॉल्व किया। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन है जो कि पार्ट 2 है 2012 के पेपर के अंदर आया है। इसका आंसर अगर हम राइट करें तो 2012 के एग्जाम के अंदर जो आने वाला क्वेश्चन है ये मेरे पास जो है वो ये है कि इसकी भी आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट करनी है और आपको जो है वो ग्रुप्स जो है वो गिवन है। स्टूडेंट यहाँ ये जनरल ग्रुप्स गिवन है, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जनरल आएंगे। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने जो है वो पिक किए और इनको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप 1A की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1A मीन s ब्लॉक एलिमेंट और फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। सिमिलरली अगर 1B की बात करूं तो डियर स्टूडेंट 1B मीन आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है जिस तरह अभी जिंक की बात की और यही डियर स्टूडेंट आप जो है वो राइट कर सकते हैं और यहाँ इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी NS2 और NS2 के साथ डी स्टूडेंट ND10 बनेगी। तो ये इसकी वैलेंस शेल है, डी कंप्लीटली फिल्ड है बिकॉज ये 1B से जो है वो बिलोंग करता है जिसमें डी कंप्लीटली फिल्ड हुआ करता है। इसी तरह VA की बात करूं तो ये 5th A ग्रुप है। 5A डी स्टूडेंट आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन फैमिली है
तो आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n(s)² और np3 बनती है 2 + 3 5, तो ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली डी स्टूडेंट, लास्ट वन जो है वो यहाँ पर जो है वो वी बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वी है और वी बी में डिफरेंस है। बी डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये 5 से बिलोंग करता है डी स्टूडेंट। अगर ये 5 से बिलोंग करेगा तो इट मीन ये 5th ग्रुप है बी का। तो इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है डी स्टूडेंट, वो आपके पास जो है वो इस तरह से आप राइट करते हैं कि आप n(s)² राइट करेंगे और जो है वो आप n(d) में डी स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स पुट अप करेंगे। ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिस तरह आपके पास जो है वो 6 होता था, तो d में 5 इलेक्ट्रॉन जाते थे और 1 s में जाता था। बट डी स्टूडेंट यहाँ पर ये 5 b है, तो यहाँ पर जो है वो s इसका फिल्ड होगा और d में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर हो जाएंगे। 3 + 2 जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास वैलेंस शेल के अंदर। तो ये Vb की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये Vb अगर आप एग्जांपल लें तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 24 बनता है, जो कि जो है वो इस ग्रुप के अंदर लाई करता है। इस तरह से आप जो है उनको राइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में डी स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है वो क्रोमियम है 24, यहाँ पर ये Vb के अंदर लाई कर रहा है। इस तरह ये जिंक 30 है, ये कॉपर 29 है और इस तरह से पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी एंड डी ब्लॉक जो है वो थे। और आप इसकी मदद से भी आप जो है वो हेल्प लेकर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को राइट कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट, इस तरह आपके ये जो आपके पास पास पेपर सॉल्यूशन थे, जो 10 ये पास पेपर सॉल्यूशन, उनमें से चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस करते क्वेश्चन, उनको जो है वो मैंने आपको सोल्व कराया, ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम में अगर जो है वो आते हैं तो आप इनका आंसर जो है वो किस तरह राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो है वो आपके सामने फर्दर वीडियो लेक्चर जो हैं वो आते रहेंगे और जो है वो लेटेस्ट वीडियो लेक्चर को स्टडी करने के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाला वीडियो लेक्चर आप तक बआसानी जो है वो अवेलेबल हो। और इसके साथ साथ आप वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप को ज्वाइन करके हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक को भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के अपना ख्याल रखें और जो है वो अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर मोहम्मद उमैर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।